हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों एक और न्यू कंट्रोवर्शियल वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जल्दी से इस वीडियो को देखते हैं, फिर इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ऐसा है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है इमरान खान के साथ आपको पता ही है। मैं कुछ पॉइंट्स पे और भारत में कुछ क्या हो रहा है इस पे अपना एक एनालिसिस दूंगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अक्सर ये डिबेट्स में ना कई पाकिस्तानी जब सवाल पूछते हैं, एंकर जैसे अर्नब ने कोई सवाल पूछा उनसे कि भाई तुम क्यों ऐसा कर रहे हो और क्या पाकिस्तान में हो रहा है, तो बड़े चिढ़ के, ये खींच होती है जिसको हिंदी में कहते हैं, बड़ी खींच के साथ कहते हैं तुम्हें क्या लेना देना। तुम अगर पाकिस्तान को ये कहते हो कि पाकिस्तान किसी काम का नहीं है और पाकिस्तान बिल्कुल बेकार है, तो तुम एक एक घंटा अपना एयर टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो और डिबेट क्यों कर रहे हो। तुम इसीलिए डिबेट कर रहे हो क्योंकि हम लोग इतने इंपॉर्टेंट हैं, इतने ज़रूरी हैं दुनिया के लिए। ऐसा पाकिस्तानी सोचते हैं कि हम लोग इसलिए डिबेट कर रहे हैं क्योंकि वो लोग इतने ज़रूरी हैं। तो कल मैंने समझाने की कोशिश करी डिबेट में 9 बजे कि भाई मज़े लेते हैं यहाँ पे लोग इंडिया में, पाकिस्तानियों को देखते हुए, उछलते हुए। जैसे आपने कभी देखा पॉपकॉर्न बनता है, मक्के के दाने डालते हैं ना तवे के ऊपर, कढ़ाई के अंदर, नहीं देखा आपने सड़क पे, फिर वो ऐसे उछलता है हवा में पॉपकॉर्न। तो पाकिस्तानी उछल रहे हैं, नीचे तवा गर्म है। यहाँ पे इंडिया में क्या लोग मज़े ले रहे हैं, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान में। क्या इंटरेस्ट हो, बंजर ज़मीन में किसी को क्या इंटरेस्ट होगा, वहाँ पे कुछ उगता है नहीं, मतलब मेटाफोरिकली स्पीकिंग कुछ होता नहीं वहाँ पे, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं। आतंकवादी वैसे हुए वहाँ पे, फौज जो है पब्लिक को मार रही है, पब्लिक फौज को मार रही है, जूता लात कॉलर पकड़ना एक दूसरे के। तो ये क्या है कि ये एक जिसको कहते हैं कि खतरों का खिलाड़ी प्रो मैक्स, ये चल रहा है पाकिस्तान में। और पूरे इंडिया वाले देख के, वह पाकिस्तानियों को बता दूं, इंडिया वाले क्यों देख रहे हैं, क्यों कमेंट करते हैं सोशल में, उनको मज़ा आता है। और इसमें कोई और दूसरा लॉजिक है ही नहीं। आप ये मत ढूंढिएगा कि इसमें कारण कि हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत हम लोगों ने कोई तीर तुक्का मार दिया है इसलिए भारतवासी बड़ा ना ना ना, ये सब मैं बता रहा हूँ। मैं खुद इंडियन हूँ, मैं खुद मज़े लेता हूँ। ये सारे के सारे जितने भी ना, मैं पाकिस्तानियों से मुखातिब हूँ, पाकिस्तानी भाई बहन जो हमारे, ये जितने भी हिंदुस्तानी हैं, ये सब मज़े ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। मैं आपको बता रहा हूँ 99% सिर्फ आपके मज़े ले रहे हैं, राइट। और आप एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने आईपीएल को मात दे दी, आईपीएल की टेलीविजन रेटिंग गिर गई है। आपको पता है जब से इमरान खान और फायरिंग वायरिंग की बात शुरू हुई है पाकिस्तान में, आईपीएल की रेटिंग गिर गई है। कोई मुझे बता रहा था कल। तो अगर आईपीएल की रेटिंग गिरा दी, जस्ट इमेजिन हाउ एंटरटेनिंग पाकिस्तान इज। सोचिए जरा दोस्तों, ऐसा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को बोल दिया है कि मंडे तक इमरान खान को कोई अरेस्ट नहीं करेगा। इमरान खान के ऊपर एक के ऊपर एक केसेस हैं। अच्छा, कई ऐसे भी केसेस हैं झूठे हो सकते हैं केसेस, राइट। तो वो केसेस भी इमरान खान के ऊपर डाल रखे हैं। कुछ सच्चे केस भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, वो तो पाकिस्तानी कोर्ट्स और द कैंगरू कोर्ट्स विल डिसाइड व्हाटएवर दे हैव टू डिसाइड। जो भी उनको ऊपर से हुक्म मिलेगा वो लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन फिलहाल की बात है कि इमरान खान के ऊपर बड़े सारे केसेस है। अच्छा, पाकिस्तानी फौज के अंदर यार बड़ी हलचल हो रही है। मेरे पास कोई पुख्ता न्यूज़ रिपोर्ट नहीं है क्योंकि पूरे मीडिया पे बैन है इस वक्त पाकिस्तान पे इस मामले को रिपोर्ट करने के लिए, तो कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन प्रोमिनेंट पाकिस्तानीज हैं जो जर्नलिस्ट हैं कि अगर उनको मीडिया पे जाने से कोई रोकता नहीं तो वो लोग वही बात कहते हैं मीडिया पे, क्योंकि अपने ट्विटर हैंडल्स पे वही बात कह रहे हैं। अब मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि क्या चल रहा है वहां पे, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये एक साहब हैं मोहित पीरजादा पाकिस्तान की जो जर्नलिज्म है उसमें एक बहुत बड़ा नाम है। मोहित पीरजादा को मैं भी बड़े इंटरेस्ट के साथ सुनता चला है। वेरी इंटेलिजेंट मैन और रिसर्च करके बोलते हैं। ये ऐसा नहीं कि मुंह से जो भी बकना था बक दिया, ऐसा नहीं है। ही रिसर्चेस एंड देन ही टॉक्स। सो दैट वे आई विल से मोहित पीरजादा इज अ क्रेडिबल सोर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। इक्का दुक्का तो तीर तुक्का किसी से लग जाता है कभी कभी। अच्छा, मोहित पीरजादा के कुछ ट्वीट्स हैं। पहला ट्वीट आप देखें जरा। मीडिया हैज बीन टोल्ड टू रेफर टू कोर कमांडर्स हाउस इन लाहौर एज जिन्ना हाउस। अच्छा, ये जो कोर कमांडर घर था ना, जहां से मोर और स्ट्रॉबेरी और कोरमा चोरी हुआ था, ये एक्चुअली मोहम्मद अली जिन्ना का घर था, राइट। तो उसमें अभी कोर कमांडर लाहौर रहता है। अभी क्या हो गया कि कोर कमांडर लाहौर को दे हैव बीन टोल्ड टू रेफर टू दिस हाउस एज जिन्ना हाउस। क्यों? ये माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं कि देखो तुम लोग इतने बेगैरत हो, इतने बुरे हो कि तुमने जिन्ना का घर तोड़ दिया, दैट टाइप। बट दीज टैक्टिक्स of ISPR playbook are not working anymore. It is now confirmed that Corps Commander Lahore had refused to order troops to fire at the people of Lahore. Instead of celebrating this one half human general
आर्मी चीफ हैज सैक्ड हिम, ही डजंट रियलाइज दैट ही हैज लॉस्ट द प्लॉट। अच्छा मोहित साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, एक तो इस बंदे ने ह्यूमैनिटी दिखाई, इसने इंसानियत दिखाई कि निहत्तों पे गोली नहीं चलाई, निहत्ते तो क्या ही थे वो लोग, इसने गोली नहीं चलाई, फिर आप कहते हैं हाफ ह्यूमन, आप इसको आधा ही इंसान मान रहे हैं। दिस वन हाफ ह्यूमन जनरल, एक आधा इंसान जनरल, यानी कि वो आदमी पाकिस्तानी फौज की वर्दी फरिश्ता पहन ले, पीटीआई वाले को अगर गाली देनी है, पीटीआई वाला उसको गाली देगा जरूर, क्योंकि वो फौजी है, उसको गाली खानी है। अब ये देखो, ये वही है, ये आपने वीडियो बहुत देखा होगा, ये जो लाल और ब्रिक कलर की फुल स्लीव शर्ट या टी शर्ट जो भी पहन रखा है ना, ये है कोर कमांडर लाहौर, जिस बंदे ने अकॉर्डिंग टू मोहित पीरजादा क्राउड पे फायर करने के लिए साफ मना कर, उसने बोला मैं गोली नहीं चलाऊंगा निहत्तों पे, राइट। अच्छा, इस स्टोरी को हम थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। मोहित पीरजादा का दूसरा ट्वीट है कि मिसमैनेजमेंट फॉर द पास्ट 72 आवर्स, इसमें इंस्टिगेशन, वायलेशन बाय यूजिंग रेंजर्स, पैरामिलिट्री यूनिट्स इनसाइड इस्लामाबाद हाई कोर्ट, शूट टू किल ऑर्डर्स। तो ये कह रहे हैं कि विल जनरल आसिम मुनीर बी एबल टू कंटिन्यू एज आर्मी चीफ, क्या जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने रहेंगे कि उनको सैक कर दिया जाएगा। देखिए मैं आपको एक दो बातें बताता हूं, राइट। अब देखिए ये बड़ी बड़ी बात है, इसलिए मैं कह रहा हूं ये जो बंदा है ना मोहित पीरजादा, मैं इससे अग्री करूं डिसएग्री करूं, पढ़ा लिखा है ये आदमी, एजुकेटेड आदमी है। ये देखिए क्या कहता है कि इट्स नॉट ओनली एम्बेसडर ज़ल्मे खलीलजाद, ये अमेरिकन है ज़ल्मे खलीलजाद, in Washington who has openly called for it, but many Pakistan watchers in the US and political analysts within Pakistan who have started feeling that it will be difficult for General Asim to continue as army chief. ठीक है, how will this exit happen? Nobody is sure at this stage. Apparently there is a procedure in the Army Act. So this guy knows the Army Act and he's a civilian. He knows about the Army Act. Not surprising in Pakistan because the Army Act was always above the constitution in Pakistan. इनके संविधान से तो बड़ी थी आर्मी एक्ट, पर इनको पता है, इन्होंने अपनी रिसर्च करी है। और इसमें एडजुटेंट जनरल एंड चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और प्रेसिडेंट, इनका क्या रोल है ये डिबेटेबल है, राइट। अच्छा, बट ये बात तय है कि आर्मी चीफ, मैं पढ़ रहा हूं इनके ट्वीट से, पर यह बात तय है कि आर्मी चीफ के पास वो इमोशनल टेम्परामेंट ही नहीं है जो ऐसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हैंडल कर सके। ये इनका दूसरा ट्वीट है। इनका साहब तीसरा ट्वीट ये है कि इमरान रियाज खान, इसको 48 घंटे के लिए गायब कर दिया। अच्छा, ये पाकिस्तान में ना बड़ा कॉमन है, जो आपसे डिसएग्री करे ना आप गायब कर दो, गायब कर दो उसको, मार डालो उसको, दिक्कत नहीं है। अरशद शरीफ मुंह खोले मार दो उसको, ज़्यादा नहीं, एक आध बार समझाओ, नहीं मानता मार दो। अब इसको गायब कर दिया इमरान रियाज खान को, ठीक है। इमरान रियाज खान ने भी क्या करा, वो इमरान खान का भक्त है, पूरा भक्त है वो। उसने इमरान खान को ब्लाइंडली सपोर्ट करा और वो भूल गया जर्नलिज्म के एथिक्स की उसको मिडिल ग्राउंड लेना चाहिए, ठीक है, उसको न्यूट्रल रहना चाहिए। लेकिन फिर भी हैविंग सेड दैट, ऐसे बहुत कम जर्नलिस्ट हैं दुनिया में, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान, चाहे अमेरिका, जहां पे कोई न्यूट्रल है। सबके अपने अपने पॉलिटिकल एफिलिएशंस होते हैं, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ओके यार। इमरान रियाज खान ने तो मुझे गाली दे रखी है, तो क्या हुआ, मैंने क्या कह दिया उसको, मैंने उसको वापस गाली दे दी? नहीं, इट्स ओके, उसका हक है यार, उसका हक है बोलने का कि मेजर गौरव आर्या बुरा आदमी है, ये है वो है, प्रोपेगेंडा करता है पाकिस्तान के खिलाफ। मेरे खिलाफ कितनी बार बोल चुका है, दैट्स ओके, बट आई थिंक यू शुड डू दिस टू जर्नलिस्ट यार। अगर आपने इन्हीं को फिर अंदर बंद कर दिया, फिर तो देन पाकिस्तान बिकम्स अ डिसफंक्शनल स्टेट। इट्स ऑलरेडी अ डिसफंक्शनल, देन इट बिकम्स अ सर्कस यार। इट्स ऑलरेडी अ सर्कस, देन इट बिकम्स अ कार्टून। इट्स ऑलरेडी अ, फॉरगेट इट। ये बहुत लंबा चला जाएगा, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं, अब इस पे आ जाते हैं। मैंने आपको सारे ट्वीट गिनवा दिए, अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है। पाकिस्तानी फौज में कई लोग हैं, राइट, जिन्होंने मना कर दिया कि हम निहत्तों पे गोली नहीं चलाएंगे, ठीक है। अब आपने सोचा होगा कि कोर कमांडर लाहौर के घर में लोग घुस कैसे सकते हैं, खून खराबा हो जाना चाहिए था बाहर। मोहित पीरजादा का यह कहना है कि कोर कमांडर लाहौर ने अपनी सिक्योरिटी को, दैट इज व्हाट ही मेंट टू से, उन्होंने साफ तौर पे नहीं लिखा पर यही कहना चाह रहे हैं ये, कि अपनी सिक्योरिटी को बोल दिया कि निहत्तों पे गोली मत चलाना, इसलिए वो अंदर आ गए, वरना भीड़ नहीं आ पाती। वहां पे पाकिस्तानी आर्मी के फौजी खड़े हो जाते और ऑटोमेटिक वेपन से वो शुरू हो जाते, टक 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 गिरा देते 20-25 को, बाकी भीड़ भाग जाती, क्या दिक्कत है। लेकिन कोर कमांडर लाहौर ने ऐसा नहीं करा, उन्होंने बोला आने दो, कोई बात नहीं, तोड़ फोड़ करी उन्होंने, कोई बात नहीं, इसको सैक कर दिया। अकॉर्डिंग टू मोहित पीरजादा उसको सैक कर दिया, वहां से उसको नौकरी से निकाल दिया, बोला कि तुम इस लायक ही नहीं हो। पाकिस्तानी आर्मी का जो चीफ है आसिम मुनीर, उसका यह मानना है कि भाई जब तुम अपना घर नहीं बचा सकते तुम मुल्क क्या बचाओगे, राइट।
जब तुम अपना घर ही नहीं बचा सकते, खुद का घर जिसमें तुम रह रहे हो उसको ही नहीं बचा सकते, तो मुल्क क्या बचाओगे? और ये जो जनरल साहब हैं, मुझे ऐसा लगता है इनका ये सोचना है कि मुल्क तो बाहर की ताकतों से बचाना है। ये जो मेरे घर में है तो अपने लोग हैं, इनको क्या मारना? ठीक है, तो एक मोरालिटी है कुछ लोगों में, ऐसी बात नहीं है कि पूरी पाकिस्तानी इज अ बास्केट केस। देयर आर पीपल हु हैव सर्टेन सेट्स ऑफ मोरालिटी एंड विच आई टोटली सपोर्ट। आई थिंक लाहौर कोर कमांडर वाज राइट इन नॉट ऑर्डरिंग फायरिंग ऑन इनोसेंट पीपल। ये करना भी नहीं चाहिए यार, निहत्ते पे गोली कभी नहीं, राइट? अच्छा, एक है मेजर आदिल राजा, ठीक है, ये किसी ने भेजा उसका ट्वीट ना, स्क्रीनशॉट आदिल राजा का। आदिल राजा क्या कह रहा है? और वैसे मैं कहता कि मेजर आदिल राजा झूठ बोल रहा है, लेकिन जो उसने डिटेलिंग करी है ना इसमें, इसका मतलब कि इसको पता है और ये सच बोल रहा है। मैं कोई आदिल राजा को सपोर्ट नहीं करता, या मैं कोई ये नहीं कह रहा कि ये बंदा सच्चा है या झूठा है, लेकिन जो आदिल राजा ने अपने ट्वीट में डिटेल लिखी हैं वो झूठ नहीं हो सकती। और ये सिंपल, मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं क्यों नहीं झूठ हो सकती। इसने लिखा है पॉइंट नंबर 1, लेफ्टिनेंट कर्नल इम्तियाज CO-21 पंजाब रिफ्यूज टू ओपन फायर ऑन पब्लिक। इसने यूनिट का नाम बताया, एंड पंजाब में infantry units and all that, at least the infantry I know about, I don't know about armored and all that, but infantry units are commanded by lieutenant colonels, ठीक है। 21 पंजाब का कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल इम्तियाज ने बोला कि मेरे जो बंदे हैं, मेरे जो ट्रूप्स हैं, वो पब्लिक पे गोली नहीं चलाएंगे। ये नाम लेके और यूनिट का नाम लेके बोल रहा है, इसलिए आदिल राजा जेन्युइन है, बिकॉज ही इज बीइंग, उसने ये नहीं बोला कि मुझे खबर पता लगी है कि ऐसे 5 कर्नल हैं पाकिस्तानी फौज में जिन्होंने गोली चलाने से मना, ना, वो ये नहीं कह रहा, वो स्पेसिफिक, ही इज बीइंग स्पेसिफिक। नंबर 2, लेफ्टिनेंट कर्नल आमिर CO-4 फ्रंटियर फोर्स 4FF रिफ्यूज टू ओपन फायर, और कहा कि वी आर द डिफेंडर ऑफ दिस नेशन। अच्छा, ये थोड़ी सी मार्केटिंग भी है, वी आर द डिफेंडर ऑफ दिस नेशन। कहाँ तुम डिफेंड कर पाए नेशन को यार? 1971 में फिर तुमने सरेंडर कर दिया और सारे फौजी फाउंडेशन बना के मुल्क को लूट लिया, तो ये मत बोलो यू आर डिफेंडर ऑफ द नेशन। हाँ, इतना मैं मानने को तैयार हूँ कि बॉस यू डिड नॉट फायर अपॉन द पीपल, विच इज़ अ गुड ह्यूमन थिंग टू डू। यू डोंट फायर अपॉन इनोसेंट पीपल। निहत्तों पे गोली, और जो जिस किसको कहते हैं ना कि जो बिल्कुल मासूम होते हैं उन पे गोलियां नहीं चलाई जाती, नॉन कॉम्बैटेंट्स पे गोली नहीं चलाई जाती। ये बात आपकी ठीक है, मैं पाकिस्तानी आर्मी के इन ऑफिसर से अग्री करता हूँ, लेकिन ये कहना कि वी आर डिफेंडर ऑफ द नेशन, फिर ये सर डोंट, ज़्यादा फिर लपेटना पड़ेगा हमें, ठीक है? ज़्यादा मत फेंको, जितना लपेट सकते हैं उतनी ढील दो, ठीक है जी। मेजर हैदर अली रिफ्यूज टू ओबे द सेम ऑर्डर। मेजर सैयद अली हुसैन गिलानी पंजाब रेंजर्स, इसने भी मना कर दिया। मेजर राजा शेर अली मना कर दिया। मेजर अली अकरम अबीदी ने मना कर दिया, और इसका CO है लेफ्टिनेंट कर्नल अली हुसैन जाफरी। कर्नल CO जो है लेफ्टिनेंट कर्नल अली हुसैन जाफरी, इसने बोला कि गोली मारो, इस मेजर ने मना कर दिया, कह रहा मैं नहीं मारता। ब्रिगेडियर हुसैन अली रिफ्यूज टू ओबे द ऑर्डर ऑफ GOC टू ओपन फायर ऑन पब्लिक। अभी कह रहा है कॉपीड फ्रॉम अ मिलिट्री ग्रुप। तो एक ब्रिगेडियर भी है, 2-3 लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, 2-3 मेजर हैं, ये सब मिलीजुली सरकार है इनकी। नाउ दे हैव रिफ्यूज टू ओपन फायर ऑन द पब्लिक। अब इनका क्या होगा मैं आपको बताता हूं। इनका होगा कोर्ट मार्शल, इनको नौकरी से निकाला जाएगा, हो सकता है इनको जेल हो सकता है ना हो, राइट? लेकिन दोस्तों एक बात आप समझना, फौज में एक चीज कहते हैं, इंडियन आर्मी में भी पाकिस्तान आर्मी में भी, गुड ऑर्डर एंड मिलिट्री डिसिप्लिन। गुड ऑर्डर एंड मिलिट्री डिसिप्लिन की धज्जियां उड़ने वाली हैं बहुत जल्दी पाकिस्तानी फौज में। एक सिस्टम होता है फौज का, ये जो उन्होंने काम करा, नॉट ओबेइंग इलीगल ऑर्डर्स, ये काम बिल्कुल ठीक करा, मैं सपोर्ट करता हूं इस चीज को। मैं कुछ और कह रहा हूं, इनको ये लोग नौकरी से निकाल लेंगे, इमरान खान आएगा, अपनी मर्जी का चीफ लेकर आएगा, अगर उसमें वो ताकत रही तो, ठीक है, और फिर इनको रीइंस्टेट करा जाएगा। ये होगा, मैं आपको बता रहा हूं, 110% ये बात होगी। ऐसा नहीं कि इन्होंने इमरान के प्यार में गोली नहीं चलाई, हो सकता है इनको लगा कि इनके प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है इसलिए इन्होंने गोली नहीं चलाई, ये भी हो सकता है, लेकिन इसको ऐसा ही देखा जाएगा कि इमरान खान के सपोर्टर हैं इसलिए गोली नहीं चलाई। ये मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं, ठीक है? तो गुड ऑर्डर एंड मिलिट्री डिसिप्लिन की वाट लग गई पाकिस्तान में और पाकिस्तानी फौज में, और एक लेवल पे डिसिप्लिन फोर्स हुआ करती थी एक ज़माने में, अब तो खैर बेड़ा ही गर्क है इसका। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात मैं बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपको बताने वाला हूं ना, कि जब कोई भी फौज पब्लिक के साथ, आपने कभी देखा है कि फौजी कंटोनमेंट में रहते हैं? इंडिया में भी रहते हैं कंटोनमेंट में, या उनके मिलिट्री एरियाज होते हैं, दिल्ली में भी कैंट है, आप कई जगह जाइए आपको कैंट, आपको मुंबई में आपको नेवी का दिख जाएगा, कोलाबा वाला पूरा मामला है, कोलाबा में नेवी का बहुत बड़ा एक सेटअप है। गोवा से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, हर जगह आप देखेंगे फौजियों की कैंट है, दुनिया भर की हर जगह फैली हुई, और फौजी अलग रहते हैं। उसका कारण यही है, ठीक है?
कि उनको अलग रखा जाता है। अगर आप बीच में रहेंगे तो वहाँ पे पॉलिटिक्स होगी, वहाँ पे नेतागिरी होगी, और बाहर के गंदे इन्फ्लुएंस वो फौज में आएंगे और फिर डिसिप्लिन फौज का खराब होगा। तो ये अंग्रेज़ों का एक बहुत अच्छा आइडिया था कि इनको दूर रखो इन सब चीज़ों से। पाकिस्तान में फौजियों ने क्या करा कि ये नेतागिरी के अंदर घुस गए। ओ भाई, तुम नेतागिरी के अंदर घुसे, नेतागिरी तुम्हारे अंदर घुस गई। ये तो होता ही है ना। अगर कल मैं जाके 4 नेताओं के बीच में बैठूंगा तो 5वें दिन मैं भी तो उनकी जैसी भाषा बोलना शुरू कर दूंगा, बिकॉज इम्पैक्ट तो बोथ वेज होता है ना। वो मुझसे कुछ सीखेंगे, मैं उनसे कुछ सीखूंगा। अच्छा सीखूं बुरा सीखूं बात की बात है। एनीवे, सो बिहाइंड यू स्किपर एंड ट्विटर हैंडल है @behind_skipper। लार्ज नंबर्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर्स वाइव्स coming out in support of PTI women supporters who were mercilessly treated by Rangers behind you skipper। अच्छा, इसमें ग्रामर तो बिल्कुल गलत है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। लेट मी नॉट गेट फिक्सेटेड ऑन द ग्रामर ऑफ एवरी पाकिस्तानी ट्वीट, वरना मैं दिन भर यही काम करता रहूँगा। अच्छा जी, तो ये सब दोस्तों पाकिस्तान में हो रहा है। मैंने आपको कुछ ट्वीट्स आपको दिखाए। इसमें 2-3 चीज़ें और बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। ये सब होने के बाद भी, है ना, पाकिस्तान को, यार मैं एक बात तो मानता हूँ यार, ये पता नहीं क्या खाते हैं, इनका कॉन्फिडेंस जो है ना, इनका कॉन्फिडेंस कम होके राजी नहीं है यार। दे हैव ट्रिमेंडस कॉन्फिडेंस यार। चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज डिमांडिंग हिज साइड्स वर्ल्ड कप गेम्स आर मूव्ड आउट ऑफ होस्ट कंट्री इंडिया इफ देयर आर्च राइवल रिफ्यूज टू ट्रैवल टू पाकिस्तान। हेकड़ी देखो यार, हेकड़ी देखो। मतलब एक भिखारी है, कोई सेठ अपनी गाड़ी में जा रहा है, भिखारी टक 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 करता खिड़की पे, सेठ अपनी खिड़की खोलता है बटन दबा के, मर्सिडीज में बैठा है सेठ आराम से, खिड़की खोलता है अपनी, और वहां से भिखारी कहता है कि मुझे पैसे दो। सेठ पैसे देता है, भिखारी कहता है इज्जत से दो, गाड़ी से उतरो, सड़क पे खड़े होके सैल्यूट करो, फिर दोनों हाथों से बड़ी इज्जत से पैसे मुझे दो। ये पाकिस्तान का हाल है। ये पब्लिक को, क्योंकि पॉलिटिशियन भी है ये नजम सेठी साहब, जर्नलिस्ट तो हैं, इज अ पॉलिटिशियन। ये पाकिस्तानी पंजाब के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है ना, तो इज ऑल्सो अ पॉलिटिशियन, और ये नवाज शरीफ का खास आदमी है। अब मैं आपको बताता हूं, ये अपनी अना जिसको कहते हैं ना, अपनी ईगो, अपनी हेकड़ी के चक्कर में पाकिस्तान का बैंड, क्योंकि देखो ये कह रहे हैं आप भारत नहीं, हम भारत नहीं आएंगे। ये मामला काफ़ी पहले से चल रहा है, फिर उन्होंने ना दोबारा ये बकवास करी है, हम भारत नहीं आएंगे। और भारत मत आओ यार, भारत ने बुलाया आपको। ये पाकिस्तानी हो, जरा 1 मिनट सोचो यार, भारत में किससे आपकी बातचीत हुई जिसने बोला, क्रिकेट वाला जो अथॉरिटी में है, जिसने बोला कि नहीं आप आइए, और आपके बिना तो बड़ा यार बैंड बज जाएगा हम लोगों का, हम तो जलील हो जाएंगे, इंडिया पूरा, इंडिया की बेइज्जती हो जाएगी यार अगर पाकिस्तान नहीं आया खेलने के लिए। ऐसा बोला किसी ने? खुद अपने मन से आपस में बातें कर करके ये लोग आपस में, मैं बता रहा हूँ 75 साल से मुल्क सिर्फ आपस में झूठ बोल रहे हैं। हम सबसे बड़ी, सबसे अजीम कौम हैं, हम सारे जंग जीत गए इंडिया से, ठीक है, असला मुसलमान का जेवर है, यही लाहौरी अपने लाहौरी है जीप जमीन पर डाल के, यही है करके इन्होंने 75 साल निकाल दिए, और अगले 75 साल अगर पाकिस्तान बचता है तो यही है करके निकालेंगे। अब देखो ये कहता क्या है, अभी बार बार कहते हैं कि BCCI इज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट बोर्ड। है तो हमने कमाए हैं यार पैसे, तुमसे थोड़ा ना मांगे हैं, हमने कमाए हैं पैसे, तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है भाई? अच्छा ये देखो, ये कह रहा है कि इंडियन क्रिकेट बॉडी को ये बोल रहा है BCCI को कि आप नई दिल्ली यानी कि मोदी सरकार के खिलाफ आप खड़े हो जाइए। यार मुझे नहीं पता ये लोग क्या पाकिस्तानी खाते हैं, क्या मतलब, आई डोंट नो यार। मैं तो बड़ा सरप्राइज्ड हूँ। मैंने पहले सोचा कि आपको ये न्यूज़ बताऊँ ना बताऊँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं यार आपको बताना चाहिए। अभी देखिए इसका एक और डायलॉग है, यही नजम सेठी का, वी आर वेरी कीन टू स्टे इन द एशियन क्रिकेट काउंसिल, ACC में हम रहना चाहते हैं। लेट मी गो बियॉन्ड दैट, देयर कांट बी एनी ACC विदाउट पाकिस्तान कॉन्फिडेंस। अरे यार सारा गेम तो यही है, ACC छोड़ दो, इंडिया वांट्स कि देयर शुड बी ICC विदाउट पाकिस्तान। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी क्रिकेट ना खेली जाए। आप नहीं समझ रहे मेरी बात सेठी साहब, मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाता हूं कि आपको क्लियर हो जाए। देखो ये आपको सज़ा मिल रही है, मैं कई बार बोल चुका हूं, लेकिन लगता है कि पाकिस्तान में लोग इतने बैल बुद्धि हैं कि उनको आराम से समझ में नहीं आती बात। अब मैं प्रेम पूर्वक, विस्तार पूर्वक आपको ये बात समझाता हूं। भारत पाकिस्तान को थप्पड़ मार रहा है। आपने 27 में से 26 पॉइंट FATF के पूरे करे, लेकिन फिर भी 2 साल आपकी नाकों से भारत लकीर निकलवाता रहा। वो किसने करा था? हमने करा था, ठीक है, पहले एक बात समझ लो। दूसरी चीज, IMF की सारे शर्तें आपने पूरी कर ली, सर के बल आप खड़े हो गए, आपने अपने कपड़े फाड़ दिए IMF के सामने। IMF आपको पैसा नहीं दे रहा, देगा, IMF आपको पैसा देगा, लेकिन
कुछ समय के बाद, जबकि उस पैसे की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तब IMF आपके हाथ में कुछ सिक्के पकड़ा देगा। ये सजा आपको कहां से मिल रही है? ये भारत की वजह से मिल रही है। ठीक है, आप कुछ भी कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, आपको ये सजा मिलती रहेगी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। याद रखना, ये डायलॉग कभी मत भूलना, इसको लूप पे रिपीट करना, क्योंकि इंडिया आपको, जिसको कहते हैं ना, छितर लगा रहा है अच्छी तरीके से, एंड यू डिजर्व इट। अब देखो एक और न्यूज, ये कहता है, देखो कॉन्फिडेंस देखो भाई का, भाई साहब खबर मत देखो, कॉन्फिडेंस देखो। ये कहता है कि द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर्स हु ब्रिंग रेवेन्यूज टू ACC आर इंडिया एंड पाकिस्तान. It is their matches that bring 80% of the broadcast rights. If Pakistan doesn't play Asia Cup, then the broadcaster, that is Star, is going to have problems. Star ने बोला कि तुम खेलो। ये जितने भी ब्रॉडकास्टर्स हैं इंडिया में, राइट, IPL हम खिला रहे हैं। IPL में पाकिस्तान खेलता है, बहुत पहले 1-2 बार सीजन खेला था उसने, तब से नहीं खेल रहा। हर साल IPL होता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड स्पोर्टिंग इवेंट्स ऑन अर्थ। बिना पाकिस्तान के 80% ऑफ द रेवेन्यूज कम फ्रॉम, ये कौन, किसने झूठ बोला? कहाँ की? हम तो आपके साथ खेल ही नहीं रहे, कौन सी 80% रेवेन्यू आ रही है इंडिया पाकिस्तान मैचेस से? हम तो खेल ही नहीं रहे, ना हम खेलना चाहते हैं। वो तो मजबूरी में खेलना पड़ता है, कहीं न्यूट्रल वेन्यू में तो खेल लेते हैं, अदरवाइज वी डोंट वांट टू प्ले विद यू, वी डोंट वांट एनीथिंग टू डू विद यू। क्यों भिखारियों की तरह पीछे पड़े हो यार? कुछ नहीं भिखारी होते, गाड़ी भी लाल बत्ती से आगे निकल रही, फिर भी पीछे थप 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 भागते रहते हैं गाड़ी के साथ साथ, कि सेठ रहम करके कुछ 1 रुपये 2 रुपये दे देगा। ऐसा कर रहे हैं यार पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड। क्यों भाई, क्यों नहीं खेलना चाहते तुम्हारे साथ? क्यों नहीं तुम्हें बात समझ में आती? यू आर नॉट इंपॉर्टेंट, 80% ऑफ द रेवेन्यूज कम। और नहीं बाबा नहीं, हम तुम्हारे बिना बन गए वर्ल्ड की रिचेस्ट क्रिकेटिंग बॉडी, और वर्ल्ड की रिचेस्ट क्रिकेटिंग बॉडी रहेंगे तुम्हारे बिना। तुम्हारी जरूरत नहीं है, दुनिया को तुम्हारी जरूरत नहीं। तुम्हें जो नेतागिरी करनी तुम कर लो, कहीं जाके फटना है फट भी जाना। नजम सेठी कह रहा है सिक्योरिटी इज नॉट अ कंसर्न। कॉन्फिडेंस देखो भाई का, चाचा का कॉन्फिडेंस देखो। तुम्हारे पूरे मुल्क में 3 दिन आग लगी रही, अब इमरान खान फिर जाएगा, फिर आग लगेगी। कॉन्फिडेंस देखो, देयर इज नो सिक्योरिटी प्रॉब्लम। तुम लोग अपने आर्मी चीफ के ऑफिस पर अटैक कर रहे हो, 3 दर्जन लोग मार दिए। और ऐसा नहीं, मणिपुर के साथ कंपेयर करते हो, मणिपुर में ऐसा नहीं था कि लोग फौज के ऊपर भड़क गए या फौज लोगों के ऊपर भड़क गई। वो 2 कम्युनिटीज की लड़ाई थी मणिपुर में, एंड दैट वाज रेलिगेटेड टू मणिपुर ओनली। वो मणिपुर में ही थी, मणिपुर से बाहर नहीं निकली वो लड़ाई। आपका पूरा देश जल गया, लोग फौजियों को थप्पड़ मार रहे हैं, सड़क पे थूक रहे हैं उनके मुंह पे। गवर्नर का मैंशन जला दिया। आपको लगता है कोर कमांडर का घर महफूज नहीं है, गवर्नर का मैंशन महफूज नहीं है, GHQ रावलपिंडी महफूज नहीं है, इंडियन प्लेयर्स महफूज रहेंगे वहां पे। जिस होटल में रह रहे हैं आप, तो उधर आग लगा दोगे? आप आग लगा दोगे, बोलोगे हाँ लग गई आग, लोग गुस्सा थे, इंडिया से मैच क्यों हारा, आग लगा दी उन्होंने। आई डोंट नो ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है पाकिस्तानी में। साफ झूठ बोल देते हैं मुंह पे, कॉन्फिडेंस भी नहीं है, झूठे लोग हैं ना बेसिकली, मकारी है पूरी की पूरी। एनीवे, इस पे हम ज़्यादा नहीं जाएंगे दोस्तों, हमने ये पूरा डिस्कस करा है। आखिरी खबर है कि इंडिया से देना चाहता हूँ, अच्छी खबर है, इंडिया से तो टचवुड अच्छी ही खबर आती हैं। तो भारत से ये खबर है कि दोस्तों, भारत से ये खबर है कि सिस्को जो कंपनी है, टू स्टार्ट अ मैन्युफैक्चरिंग सेटअप इन इंडिया। तमिलनाडु में ये ज़मीन ले रहे हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट $1 बिलियन, $1 अरब का सिस्को यहाँ पे बिजनेस इंडिया में हर साल करेगा। और सिस्को के CEO चक रॉबिन्स ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से बातचीत करी है, उनसे मिले हैं और ये बोला है कि साहब हम ये इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा है, थैंक यू फॉर योर लीडरशिप ऑनरेबल PM ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, थ्रिल टू अनाउंस सिस्को इज इन्वेस्टिंग इन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया विद एन एम टू ड्राइव ओवर $1 बिलियन इन कंबाइंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स। रॉबिन्स ने ट्वीट करा है, तो ये आर्टिकल मैं आपको कोट कर रहा हूं। तो मैंने आपको 5-7 खबर पाकिस्तान की सुनाई और एक खबर भारत की सुनाई। जैसे बंगाली कहते हैं, भारत में शोबे भालो, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज कूल, और पाकिस्तान में तो बेड़ा ही गर्क है। ठीक है, एनीवे दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। और ये थे मेजर गौरव आर्या, और इनकी वीडियो थी ये, नीचे मैंने इनके वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप जाइए इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और स्पेशली अब बात कर लेते हैं, गौरव आर्या ने जो न्यूज़ें दी हैं इस वीडियो के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर तो मतलब
कर्नल्स और जनरल्स के घरों पे हमला हो गया। हमला तो हुआ और हमला नहीं हुआ, कुछ लोग थे जो कि उनके घरों पे पहुंच गए और वहाँ पे जाकर उन्होंने तोड़ फोड़ कर दी जज्बातियत के अंदर आके। पर अभी जो है उनके खिलाफ बहुत सारे केसेस भी चल रहे हैं और वो सारे अपने सज़ाएं भुगतेंगे। उसकी वजह ये कि उन्होंने कानून को हाथ में लिया। इमरान खान के जो सपोर्टर्स थे वो चाह रहे थे कि यार वो निकले गम और गुस्सा के अंदर जब इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया। वो नहीं चाह रहे थे कि आर्मी से लड़ाई हो। हमारे यहाँ कोई भी पाकिस्तान के अंदर आर्मी से लड़ना नहीं चाहता, अपनी आर्मी को बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और पाकिस्तान की आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान की आर्मी है ही बेहतरीन। जब ही तो दूसरे लोग आगे उसके बारे में बात करते रहते हैं और इतना ज़्यादा सोचते भी हैं उसके बारे में और इतनी ज़्यादा डिटेलिंग करके आते हैं और ना हर छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के बैठे हुए होते हैं। यार ये भिखारी स्टेट है, यार ये ना पैसे बहुत मांगते हैं, ये क्रिकेट खेलने का बहुत बोलते हैं। अच्छा, हम हर तरह से पीस की बात करते हैं, ये हर तरफ से पीस ख़त्म करने की बात करते हैं, फिर भी ये सही है और हम गलत हैं। दूसरी बात कि भाई आपसे क्रिकेट खेलने का कौन बोल रहा है? हम कब बोल रहे हैं आओ हमारे साथ क्रिकेट खेलो? हम तो ये कह रहे हैं एशिया कप खेलना है तो भाई एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान इंडिया को आना पड़ेगा। और दूसरी टीमें भी आ रही हैं, न्यूजीलैंड आ रही है, ऑस्ट्रेलिया आई है, इंग्लैंड आई है। और अभी पीएसएल हुआ था पाकिस्तान के अंदर, शानदार कामयाब, इतना बड़ा इवेंट हुआ और बहुत ही शानदार तरीके से ख़त्म हुआ। न्यूजीलैंड की टीम आई है, न्यूजीलैंड की टीम ने 2 टूर्स किए हैं, ठीक है, और बिल्कुल शानदार किस्म से टूर करके गए हैं वो लोग। तो इंडिया की टीम के क्यों दुश्मन होंगे भाई? हम स्पोर्ट्स वगैरह के दुश्मन नहीं है, ठीक है। वो एक हमला हुआ था, वो भी तालिबान ने किया था श्रीलंका के ऊपर, और अब उस चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई सिक्योरिटी। उस टाइम इन सब चीज़ों का पता नहीं था ना कि जो आसपास के लोग हैं वो चाहते नहीं कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो, तो वो अब पता लग गया, ठीक है। और सिक्योरिटी एजेंसीज अब उसी तरीके से सिक्योर करती हैं, तो किसी प्लेयर को कोई छूता भी नहीं है। बल्कि हमारे यहाँ तो भाई मेहमान नवाज लोग हैं, जो क्रिकेटर्स आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं पाकिस्तान के अंदर, उनसे लोग पैसे तक नहीं ले रहे होते शॉपिंग के। नहीं यकीन आता तो व्लॉग्स निकाल के देख लो। दूसरी बात जो नजम शेट्टी साहब ने बात करी है, बिल्कुल सही बात करी है नजम शेट्टी साहब ने कि भाई अगर आपने एशिया कप खेलना है तो पाकिस्तान आना पड़ेगा, वरना तो हम भी वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे। ये हमारी डिमांड है। आप बोल दो चलो वर्ल्ड कप से बाहर निकलो, चलो शाबाश, बिन तुम्हारे को वर्ल्ड कप में शामिल ही नहीं करेंगे। इंडिया में वर्ल्ड कप होगा, पाकिस्तान शामिल नहीं होगा। जैसे एक दफ़ा हॉकी के वर्ल्ड कप में हो चुका है कि हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ और पाकिस्तान को वीज़े नहीं मिले, पाकिस्तान टीम यहाँ से नहीं गई खेलने के लिए। वर्ल्ड कप हो गया, पता भी नहीं चला कब वर्ल्ड कप हुआ, कब वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। बहुत कामयाब इवेंट था भाई, बहुत कामयाब इवेंट था। मैं तो मतलब लिख के दे दूंगा, बहुत ही कामयाब इवेंट था वो। समझ जाओ कितना कामयाब था वो, कि पता ही नहीं चला किसी को कि कब वर्ल्ड कप हुआ, कब ख़त्म हुआ। भाई बड़ी टीमें खेलती हैं। अब अभी आप कह रहे हो पाकिस्तान टीम तो कुछ है ही नहीं, पाकिस्तान टीम के साथ तो खेलना ही नहीं है। पाकिस्तान टीम इस टाइम की आईसीसी की नंबर 2 रैंक की टीम है। नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया है, नंबर 2 पे ओडीआई के अंदर पाकिस्तान है। T20 के अंदर भी पाकिस्तान दूसरे तीसरे नंबर पे रहती है, 3-4 पे होगी चलो। और आप 3-4 नंबर की टीम को, अभी लास्ट वर्ल्ड कप के फाइनल में कौन सी टीम पहुंची थी जरा बताना, कौन सी टीम पहुंची थी? ओह, पाकिस्तान और इंग्लैंड पहुंची थी। सही 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 याद आ गया। मेजर साहब की ना यादें थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती हैं जब मतलब बात करनी हो ना तरीके की, तो वो फैक्ट को भूल जाते हैं बेचारे, और वो ना फैक्ट का जिक्र ही नहीं करते। एक होता है झूठ, एक होता है कि उस बात का जिक्र ही ना करो कि जो बात आपको थोड़ा सा हैवी लगे। कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप T20 के फाइनल में पहुंचा था। पाकिस्तान एक गरीब बोर्ड है, भिखारी बोर्ड है, पाकिस्तान की क्रिकेट ही बेकार है, फाइनल में पहुंचा था। अमीर बोर्ड, दुनिया के बेहतरीन प्लेयर, दुनिया के ऐसे प्लेयर जो कहीं मिलते ही नहीं है, उनका क्या हाल था वर्ल्ड कप के अंदर? वो कौन से नंबर पे बाहर हुए थे? मेरे ख्याल से तो वो सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंचे थे। अरे यार क्या बोले, वो मैच मुझे याद आ गया। इंग्लैंड ने जो ठोका था ना उनको, बड़े ही मोहब्बत और प्यार से, और वो हरा के फाइनल में आए थे, ठीक है। तो मेजर साहब ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं कि यार मतलब कि ना ऐसा भी है। पर वो इन कोड ही नहीं करते, तो वो कहते हैं कि बस हमारी हमारी सुनते रहो। तो ये सारी चीज़ें जो बातें ये करते ना, और पाकिस्तान इम्पोर्टेंट नहीं है भाई, हम तो चस्के लेते हैं, मज़े लेते हैं, ये पॉपकॉर्न वाली वो मिसालें हैं, हमें मज़ा बड़ा आता है। चलो एक वीडियो में मज़ा आ गया, 2 वीडियो में मज़ा आ गया। मेजर साहब की तो जितनी वीडियो शुरू से लेके ऊपर तक चैनल के अंदर भरी पड़ी है ना, वो सारी की सारी पाकिस्तान के ही खिलाफ बनी हुई है। यार बात भी पाकिस्तान की करते हो और बात भी इस तरह करते हो कि मैं नहीं करना चाहता, मैं तो नहीं करता। अबे शुक्र करो भाई, ये कंट्रोवर्शियल इश्यूज चल रहे हैं तो आपकी दुकान चल रही है।
अगर ये कंट्रोवर्शियल इशूज़ ख़त्म हो गए तो आपकी दुकान कौन चलेगी? फिर पाकिस्तान इंडिया की दोस्ती हो गई तो पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट बात करने वाले की कौन सुनेगा? क्या होगा इनका? ये कमेंट करके बताओ भाई। अगर पाकिस्तान इंडिया की दोस्ती हो गई तो ये जो लोग हैं जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करते हैं या पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट बात करते हैं या इस्लाम और हिंदूज़ के अगेंस्ट बात करते हैं, इनकी दुकान का क्या होगा? दुकानें तो बंद हो जाएंगी। मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।